औलाद मनुष्य की सच्ची संपत्ति होती है। मनुष्य अपनी इस संपत्ति को संवारने तराशने में तन मन धन समग्र सारी शक्ति को लगा देता है। वह संतान के लिए दुनिया और विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ने की ताकत रखता है। परंतु जब स्वार्थी औलाद सालों की कठिन परवरिश को नकार माता पिता के सपनों को धराशायी कर बुढ़ापे को सरातल में गर्त में फेंक देती है और फिर बुढ़ापे में उड़ने की ताकत भी सपने बनकर रह जाते हैं, तब माँ बाप की पीड़ा असहनीय हृदय विदारक होती है। परंतु माता पिता का सही निर्णय स्वार्थी औलाद के मुख पर थप्पड़ का काम करता है। आज की कहानी भी ऐसे स्वार्थी बेटे पर अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में खड़े सोहन बाबू कभी सौम्या को देखते तो कभी नवजात शिशु को। आज उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। आज शादी के पूरे 18 साल बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह खुशी सौम्या और सोहन बाबू के जीवन में अधिक दिन तक न रह सकी, क्योंकि बच्चे के दोनों पैर गर्भावस्था से ही पूरी तरह से विकसित न हो सके थे। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका लाडला अपने पैरों पर चलने में असमर्थ है। यदि बच्चे की सही उपचार और देखभाल मिले तो शायद उसके पैरों में जान वापस आ सकती है। पति पत्नी के पैरों तले जमीन मानो खिसक गई। किसी तरह साहस बटोरकर सौम्या ने पति सोहन से कहा, सोहन, तुम चिंता मत करो। मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने लाडले की देखभाल के लिए दिन रात एक कर दूंगी। मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का भी निश्चय कर लिया है। फिर क्या था, नौकरी से त्यागपत्र देकर सौम्या दिन रात एक करके पूरी लगन के साथ अपने बेटे विशाल की देखभाल में जुट गई। देश भर के कई प्रसिद्ध चिकित्सकों को दिखाया गया। दवाओं के असर, ईश्वर की कृपा और माँ की तपस्या अर्थात दिन रात देखभाल और सेवा से कुछ सालों में ही नन्हे विशाल के पैरों में जान शुरू हो गई। आशा की किरण भोर के उजाले में बदल गई। अब विशाल अपने पैरों पर चलने में समर्थ हो गया था। माता पिता को मानो दुनिया की अपार संपत्ति मिल गई। वो बहुत खुश थी कि उनका लाडला एक आम लोगों की तरह जीवन जिएगा। उसको अब एक दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं। विशाल कुशग्र बुद्ध निकला। सोहन बाबू और सौम्या दोनों ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पढ़ाई पर अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी। विशाल भारत में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर कुछ वर्ष भारत में नौकरी करने के उपरांत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए चला गया। माता पिता ने अपनी भविष्य निधि को भी बेटे की उस शिक्षा की पढ़ाई में खर्च कर दिया। पति पत्नी की मेहनत रंग लाई। बेटा अब अपने पैरों पर खड़े रहने में सक्षम हो ही गया था। साथ में उसने अपनी मनचाही मंजिल भी पा ली थी। कुछ वर्षों बाद विशाल का विवाह एक संपन्न परिवार की लड़की से हो गया। विदेश में रहकर विशाल अपनी पत्नी के साथ खुश था। उसको माँ बाप का त्याग भूलने में समय नहीं लगा। विदेश में रहकर नौकरी करते हुए विशाल को बहुत साल हो गए। वह भारत बहुत कम ही आ पाता था। अब सौम्या और सोहन बाबू भी वृद्ध हो चुके थे। जीवन की जिम्मेदारियों को ढोते ढोते दोनों के शरीर भी बहुत शिथिल हो चुके थे। भारत में वे दोनों अकेले रहते थे। एक दिन सौम्या को चक्कर आया और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सिर में गहरी चोट आ जाने के कारण शरीर का एक भाग निर्जीव हो गया। पिता ने तुरंत विशाल को फोन करके माँ की हालत से अवगत कराया। छुट्टी न मिल पाने के कारण विशाल तुरंत माँ के देखने भारत न आ सका। जीवन के अंतिम पड़ाव में सोहन बाबू अकेले ही जैसे तैसे पत्नी की सेवा में जुटे रहे। जो कुछ थोड़ी जमा पूंजी थी वह बेटे के इलाज, पढ़ाई और पत्नी को बीमारी में लग चुकी थी। कुछ महीनों बाद ही विशाल माँ को देखने भारत आ सका। एक दिन रात को भोजन की मेज पर खाना खाते समय सोहन बाबू ने बेटे विशाल से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। मैं भी अब तन मन और धन से शिथिल हो चुका हूँ। विशाल बीच में ही बोला, पापा, मैं आपको और माँ को विदेश नहीं ले जा सकता। इस उम्र में आप विदेश के वातावरण में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी बहू पर भी काम का भार बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ विदेश में घरेलू काम के लिए कर्मचारी भी नहीं मिलते।
बेटे की बात सुन सोहन जी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकते थे बेटा ऐसा जवाब देगा। सोहन बाबू फिर हिम्मत कर बोले, बेटा जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हें भारत में एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है, मेरा विचार है कि अब तुम भारत आ जाओ। यह नौकरी तुम्हारे पद और शिक्षा के अनुरूप भी है और कंपनी अच्छी तनख्वाह भी दे रही है। यहीं आकर सर्विस कर लो। हम सब साथ रहेंगे तो कष्ट के दिन आसानी से कट जाएंगे। कुछ देर चुप रहने के उपरांत विशाल ने कहा, पिताजी एक माँ के लिए मैं अपनी जिंदगी को नहीं रोक सकता। मैं विदेश की सुख सुविधाओं को छोड़ नहीं सकता हूँ। किसी एक के लिए तो जिंदगी नहीं रुक सकती है। सोहन बाबू आवाक बेटे को देखते रह गए। सोचने लगे इसी बेटे की खातिर सौम्या ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। दिन रात देखभाल की एवं अपने सभी अरमानों का गला घोटकर अपनी चलती जिंदगी रोककर बेटे की रुकी जिंदगी को रफ्तार दी थी। बेटे विशाल के विचारों को सुनकर सोहन बाबू सोचने लगे, इसी दिन को देखने के लिए क्या हमने ईश्वर से सम्मुख झोली फैलाकर औलाद की मन्नत मांगी थी? यह कैसी विडंबना है। क्या यही औलाद का दायित्व है? क्या आज की औलाद इतनी स्वार्थी हो गई है? फिर अपने आप को संभालते हुए सोहन बाबू ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। बेटे के सामने गिड़गिड़ाने की अपेक्षा अपने बुढ़ापे और बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अपना घर गिरवी रखकर एक केयरटेकर रखना उचित लगा। अब वो नहीं चाहते थे कि वे बेटे से कोई मदद ले। कुछ दिन रहकर विशाल विदेश चला गया और सोहन बाबू ने अपनी जिंदगी अपनी पत्नी की देखभाल में गुजार दी। अब उनका और उनकी पत्नी का सहारा वही एक दूसरे के लिए थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।